आज का टॉपिक है हाइगेन्स की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाइगेन्स ने किसी माध्यम में तरंगों के संचरण की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत दिया था जिसे हाइगेन्स की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार माना किसी स्रोत से जब तरंगें निकलती हैं तो तरंगें अपने चारों ओर स्थित माध्यम में फैल जाती हैं और माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये माध्यम के कण हैं और ये कण कंपन कर रहे हैं। और जब ये कण एक कला में कंपन करते हैं, एक समान कला में कंपन करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इनको हम एक नाम देंगे और इसको हम कह सकते हैं तरंगाग्र। इसको हम कहेंगे तरंगाग्र, वेव फ्रंट। तो एक शब्द आता है यहाँ पे तरंगाग्र या वेव फ्रंट। तो तरंगाग्र क्या है? तरंगाग्र में स्थित सभी कण कंपन की समान कला में कंपन करते हैं, एक साथ ही कंपन करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? तरंगाग्र है। अब इस तरंगाग्र में जितने भी कण हैं, वे सभी कण, ये सभी कण जितने भी इसमें हैं, इनसे भी तरंगें उत्पन्न हो जाएंगी और अब ये स्रोत का काम करेंगी। इनसे भी क्या उत्पन्न हो जाएंगी? इनसे भी तरंगें उत्पन्न हो जाएंगी। तो इस प्रकार से जितने भी कण इस तरंगाग्र में हैं, इनसे भी तरंगें उत्पन्न हो गई। और जो ये गोला आपको इसकी चारों तरफ दिख रहा है, इसको हम कहते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं। द्वितीयक तरंगिकाएं से कहते हैं। और द्वितीयक तरंगिकाओं में जो एक कॉमन सरफेस होती है जिसमें कि सभी कण एक समान कला में कंपन करते हैं, यदि हम इसको मिला लें तो ये कहलाएगा आपका द्वितीयक तरंगाग्र। तो हमको ये समझना जरूरी है कि सबसे पहले एक प्रकाश का स्रोत है और इससे क्या उत्पन्न हुआ? इससे एक तरंगाग्र उत्पन्न हुआ और इसको हम कह सकते हैं प्राथमिक तरंगाग्र। प्राथमिक तरंगाग्र में स्थित सभी कण कंपन करते हैं और वो भी एक तरंग के स्रोत की भांति कार्य करते हैं, अर्थात वो भी एक तरंग उत्पन्न करते हैं। उनके चारों तरफ जो भी तरंग उत्पन्न हुई उसे कहते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं, और उन द्वितीयक तरंगिकाओं में से बनता है द्वितीयक तरंगाग्र। इसी प्रकार से ये तरंगे आगे चलती रहती हैं। तो इसके आधार पर अब सिद्धांत क्या है कि जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगें निकलती हैं तो तरंग स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम में वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण समान कला में कंपन करते हैं तरंगाग्र कहलाता है। तो ये हमने तरंगाग्र बताया आपको। यदि तरंग स्रोत बिंदुवत है तो तरंगाग्र गोलीय होगा। तरंग स्रोत से बहुत अधिक दूरी पर तरंगाग्र समतल हो जाता है और अधिक दूरी पर जो गोलीय तरंगाग्र है वो समतल तरंगाग्र की भांति कार्य करता है। तरंगाग्र गोलीय भी हो सकता है और बेलनाकार भी हो सकता है, लेकिन अत्यधिक दूरी पर यह समतल तरंगाग्र की भांति कार्य करता है। अगला इसमें लिखा है कि तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है। जैसे हमने पहले बताया आपको कि उस तरंगाग्र में, जो तरंगाग्र हमारे पास था, इस तरंगाग्र के तरंगाग्र में स्थित प्रत्येक बिंदु एक नए स्रोत का कार्य करता है, जिससे सभी दिशाओं में नई तरंगें निकलती हैं। इन नई तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ये द्वितीयक तरंगिकाएं हैं। माध्यम में द्वितीयक तरंगिकाएं उसी चाल से आगे बढ़ती हैं जिस चाल से प्राथमिक तरंगें आगे बढ़ती हैं।
यदि किसी क्षण इन द्वितीयक तरंगिकाओं का एनवलप अर्थात उनको स्पर्श करता हुआ पृष्ठ खींचे तो यह एनवलप उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करता है और इसे हम कहेंगे द्वितीयक तरंगाग्र। तो ये क्या है? हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है।